जादुई एसी और टेबल फैन का पेड़। साक्षी, कुछ करो साक्षी। अब ये जलन बर्दाश्त नहीं हो रही है साक्षी। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनका ये दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा। आप लोग भैया का ख्याल रखो, मैं भी आती हूँ। सोनल अपनी उड़ी हुई चुनरी के कोनी की गांठ खोलकर एक पुराना सा 10 रुपए का नोट निकालती है और जल्दी से जाकर 10 रुपए की बर्फ लाती है, जिसे वो कपड़े में बांधकर अपने भाई के जले हुए पैर के हिस्से पर रखती है। बहुत जल रहा है, इसे हटा दो। अभी चलेगा, लेकिन बाद में आपको इससे राहत मिलेगी। हे भगवान, तू एक माँ के सामने उसके बच्चे को इस तरह कैसे तड़पा सकता है? भगवान, क्या तेरी आंखें बंद हो गई हैं? अगर आज हमारे घर में एक पंखा या एसी होता तो भैया को ऐसी जलन में न तड़पना पड़ता। महेंद्र को इस तरह दर्द में देख सारा परिवार रोता है। महेंद्र एक केमिकल की फैक्ट्री में काम करता था, जिससे वो अपने घर का गुजारा चलाता था। लेकिन गलती से एक दिन केमिकल महेंद्र के पैर पर गिर जाता है, जिससे उसका पैर पूरा जल जाता है, जिससे अब महेंद्र अब अपाहिजों की तरह बिस्तर पर पड़ जाता है। क्या हुआ सोनल, आज काम पे नहीं जाना क्या? घर में भी इतनी गर्मी, बाहर भी इतनी गर्मी। इतनी गर्मी में धूप में खड़े होकर काम नहीं किया जाता। क्या करें सोनल, अब जब भगवान ने ही हमारी किस्मत में दुख लिखा है तो हम इसे जीने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? साक्षी सोनम सिर पर चुनरी रखकर धूप में पैदल पैदल चल के एक फूलों के बाग में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो जाकर फूलों के बाग की सफाई करके सभी फूलों को पानी देते हैं और इसी से ही अपना घर का गुजारा भी चलाते हैं। सुबह से शाम तक कड़ी धूप में काम करके दोनों नंद भाभी जैसे ही घर लौटती हैं तो देखती हैं कि आंगन में उनकी सास और माँ बेहोश पड़ी है। दोनों बच्चे केतन, आरती अपनी दादी के अगल बगल में बैठकर रो रहे हैं। हे भगवान, माँ जी को क्या हुआ? माँ जी उठिए, उठिए माँ जी। दादी माँ आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी अचानक उन्हें चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। हम कब से उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दादी माँ नहीं उठ रही है। माँ, क्या दादी माँ हमें छोड़कर चली गई? नहीं बच्चों, ऐसे नहीं कहते हैं। तुम्हारी दादी माँ हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। दोनों नंद भाभी मिलकर कुंती को उठाते हैं और अंदर ले जाते हैं, जिसके बाद साक्षी कुंती पर पानी डालती है। वहीं सोनल अपनी माँ को हाथ वाले पंखे से हवा करती है, जिसके थोड़ी देर बाद कुंती होश में आ जाती है। माँ, आप ठीक तो हो ना? आपको अचानक चक्कर कैसे आ गए थे? पता नहीं बेटा, आज घर का काम करते करते गर्मी से बेचैनी हो रही थी और जैसे ही आंगन में गई तो मैं चक्कर आ गए और बेहोश हो गई। अब तो बढ़ते दिनों के साथ ये गर्मी यूं ही बढ़ती जाएगी। हम कब तक इस गर्मी को झेलेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम किश्त पर एक छोटा पंखा भी खरीद सकें। भगवान को अगर हम इतनी गरीबी दिखानी ही थी तो इससे अच्छा वो हमें मौत दे देते। सभी लोग अपनी गरीबी को लेकर अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, लेकिन मजबूरन सबके पास इस गर्मी को झेलने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सोनल, बच्चे कब से सो रहे हैं, उन्हें स्कूल के लिए उठा दो। सोनल जैसे ही आरती और केतन को उठाने जाती है तो देखती है कि उन दोनों के नाक से खून निकल रहा है। केतन, आरती, क्या हो गया तुम दोनों को? भाभी जल्दी आओ इधर। मेरे बच्चों को क्या हो गया? केतन, आरती, उठो बच्चों, उठो। सोनल भागती हुई पास वाले सरकारी अस्पताल जाती है और वहां से डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर केतन और आरती का चेकअप करता है, जिसके बाद डॉक्टर की बात सुन सभी परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आपके दोनों बच्चों को गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक हुआ है। हीट स्ट्रोक की वजह से हाथ पैर ठीक से काम करना बंद कर देते हैं, नाक से खून निकलता है, धीरे धीरे शरीर भी अपनी सारी ताकत खो देता है। अगर आपने जल्द से जल्द अपने घर में एक पंखे या एसी का इंतजाम नहीं किया तो आप अपने बच्चों को खो भी सकती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सभी लोग फूट फूट कर रोते हैं। वहीं अपने बच्चों के साथ इतना सब होता देख साक्षी का भगवान पर से भरोसा ही उठ जाता है। साक्षी दिन भर अपने बच्चों के साथ बैठती रहती है और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सुनील, साक्षी दोबारा अपने बाग के काम पर जाते हैं। दोनों फूलों के बाग में काम कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास एक बहुत बूढ़ा आदमी आता है। बिटिया, कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? पापा, हमारे पास तो बस ये प्याज रोटी है, आप खा लीजिए। वो बूढ़ा आदमी उस प्याज रोटी को खा लेता है, जिसके बाद वो उन्हें एक छोटा सा पौधा देता है। अरे तुम दोनों इस पौधे को रख लो, इसे खूब पानी देना, इसका फल काफी मीठा होगा। इतना कहकर वो बूढ़ा बाबा वहां से चला जाता है।
भाभी एक काम करते हैं, इस पौधे को हम यहीं इस बाग में लगा देते हैं। इस बाग में इस पौधे को लगाने की कहीं पर भी जगह नहीं है, और अगर हमने इसे किसी भी जगह लगा दिया तो मालिक हमें बहुत डांटेंगे। एक काम करते हैं, इसे हम अपने आंगन में लगा देंगे। साक्षी और सोनल उस पौधे को अपने घर ले आते हैं, जिसके बाद वो उसे अपने आंगन के बीच में लगाकर ढेर सारा पानी देते हैं। अगले दिन जैसे ही सोनल और साक्षी बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो छोटा सा पौधा पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एक दिन में ये पौधा इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया? हो सकता है ये ज्यादा जल्दी बढ़ने वाला पौधा हो। सोनल साक्षी उस छोटे से पौधे का काफी ध्यान रखते हैं और रोज उसे पानी देते हैं, जिसके चलते वो छोटा सा पौधा सिर्फ एक हफ्ते में ही एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। लेकिन इस पेड़ में अभी भी एक भी फल नहीं आया था। ये पेड़ लगाना तो बर्बाद हुआ। हमने इसे इतनी मेहनत से बड़ा किया, रोज पानी दिया, लेकिन इसने अभी तक हमें एक भी फल नहीं दिया है। फल नहीं दिया तो क्या हुआ, कम से कम ये हमें छांव तो दे रहा है। वैसे भी इस गर्मी में तो हमें बस इस पेड़ की छांव का ही सहारा है। साक्षी इतना बोल रही होती है कि तभी वहाँ उसकी पड़ोसन सुलोचना हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए आती है। अरे जल्दी से मुंह मीठा करो, पता है मेरे घर में 2 एसी आए हैं, वो भी 5 स्टार वाले। तुम लोग चाहो तो मेरे घर में आकर एसी देख सकते हो। अब तुम लोगों की तो इतनी हैसियत है नहीं कि तुम लोग एसी ले सको, लेकिन कम से कम देख तो सकते हो। सुलोचना घमंड दिखाते हुए साक्षी का परिवार की बेइज्जती करती है और वहाँ से चली जाती है। हम लोग को कब तक आखिरकार ये जिल्लत, परेशानी और इतनी गरीबी देखनी होगी? साक्षी, तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की परेशानी का खत्म होने का वक्त आ चुका है। ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ तो कोई आसपास है भी नहीं। ये आवाज मुझ में से आ रही है, यानी पेड़ में से। देखते ही देखते उस पेड़ की 2 बड़ी बड़ी आंखें और मुंह निकल आता है, जिसे देख साक्षी सोनल काफी हैरान होते हैं। मुझे देखकर घबराओ मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जिस बूढ़े बाबा ने तुम्हें पौधा दिया था, वो बूढ़ा बाबा भगवान का भेजा हुआ था। मैं जादुई पेड़ हूँ, तो तुम लोग मुझसे जो चाहे मांग सकते हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ऐसा है तो क्या तुम हमें कुछ खाने के लिए दे सकते हो? नहीं, मैं सिर्फ तुम लोगों की गर्मी से जुड़ी मदद कर सकता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम हमें इस भयंकर गर्मी से छुटकारा दिलवा सकते हो? तो क्या तुम हमें एक ऐसी चीज दे सकते हो जिससे मेरे दोनों बच्चे और पति को इस गर्मी से छुटकारा मिले? साक्षी के इतना कहते ही उस पेड़ के अंदर से सुनहरी रोशनी निकलती है और पेड़ के ऊपर कई सारे टेबल फैन और एसी पेड़ पर उग आते हैं, जिसे देख वो लोग बहुत खुश होते हैं और पेड़ पर से एसी और कूलर उतार कर उसे अंदर ले जाते हैं। एसी पंखे की ठंडी ठंडी हवा की वजह से केतन आरती पहले से ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। मेरे बच्चों, अब तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ अब हम ठीक है। लेकिन ये एसी और पंखा कहाँ से आया? किसने दिया है ये तुम लोगों को? भैया, बस इसे भगवान का चमत्कार ही समझ लीजिए। सोनल साक्षी पूरे परिवार को सारी बात बताती हैं, जिसे सुनकर वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद सोनल साक्षी दोबारा से उस जादुई पेड़ के पास जाती हैं। जादुई पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम न होते तो मेरे पति और बच्चों को इस गर्मी से कभी छुटकारा नहीं मिलता। भाभी, मैं सोच रही थी जब हमारे पास ये टेबल फैन और एसी वाला जादुई पेड़ है, तो क्यों ना अब हम इसे ही अपनी रोजी रोटी का सहारा बनाएं। जादुई पेड़, क्या तुम हमें हमारी रोजी रोटी के लिए बहुत सारे टेबल फैन और एसी दे सकते हो, जिससे हम सब लोग इस गरीबी से छुटकारा पा सकें? हाँ, क्यों नहीं। वो जादुई पेड़ साक्षी सोनल को अब बहुत सारे टेबल फैन और एसी देता है, जिन्हें पेड़ पर से लेकर दोनों नंद भाभी दुकान खोल लेते हैं और काफी कम दामों में एसी और टेबल फैन का बिजनेस शुरू करते हैं। इसी के साथ जो गरीब लोग कम पैसों में भी एसी और टेबल फैन नहीं ले पाते थे, वो लोगों को मुफ्त में टेबल फैन और एसी देते हैं। अरे आपको हम गरीबों के लिए भगवान ने ही भेजा है। अगर आप ना होते तो हम लोगों को कभी भी इस गर्मी से राहत नहीं मिलती। आप सारी जिंदगी हंसी खुशी रहो, आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अपने अच्छे कर्म की वजह से अब साक्षी और सोनल और उस जादुई पेड़ के टेबल फैन और एसी बेचकर काफी ज्यादा अमीर हो जाते हैं। वहीं अब उनकी जिंदगी भी गरीबी के दलदल से बाहर निकल जाती है और अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है। वहीं सोनल साक्षी आज भी जादुई पेड़ को पानी देकर उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं और साथ ही साथ गरीबों की भी काफी मदद करते हैं।